एग्जाम्पल नंबर 17 का पहला पार्ट हमें दे रखा है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बटा 1 प्लस टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अवकलन करते हैं x का, तो dx अपॉन dt। अवकलन करने से पहले इस x वाले पार्ट में t के स्थान पर हम tan थीटा रखते हैं। माना x इज इक्वल माना t इज इक्वल टू tan थीटा। पुट करें तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t के स्थान पे हमने tan थीटा रखा, इसके बटे 1 प्लस t के स्थान पे tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार y के स्थान पे ये तो हो जाएगा cos इनवर्स, थोड़ा सा और हल कर लें, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है वो साइन 2 थीटा होता है। तो ये पूरा फॉर्मूला किसमें चला गया, साइन 2 थीटा में। तो x इज इक्वल टू इनवर्स से साइन कटा तो केवल 2 थीटा। इसी प्रकार y को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये तो रहा cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टी स्क्वायर तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा। तो ये पूरा फॉर्मूला चला गया cos 2 थीटा में। y इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos गया तो केवल 2 थीटा। x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। अब इनका अवकलन करते हैं। x का अवकलन किया तो dx अपॉन डी थीटा, तो 2 थीटा करते हैं तो 2 थीटा का 1, dy अपॉन डी थीटा करते हैं तो 2 थीटा किया तो 2। वही dy अपॉन dx हमें निकालना है, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा इसका फॉर्मूला होता है। dy अपॉन डी थीटा का मान 2 है, dx अपॉन डी थीटा का मान 2 है, 2 से 2 गया तो 1। 17वें एग्जाम्पल का पहला पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 17 का सेकंड हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 380 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 3 और y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की पावर 3। dy अपॉन dx याद करना है, तो पहले x का अवकलन करते हैं, तो dx अपॉन dt। u अपॉन v का नियम, तो सूत्र होता है अपॉन v स्क्वायर, तो अपॉन v स्क्वायर v का मान 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। v को छोड़ते हैं यानी 1 प्लस टी की पावर 3 को छोड़ते हैं और u का अवकलन करते हैं, तो u हमें दे रखा है 380, तो 3 ये तो कांस्टेंट है, टी का किया तो 1, माइनस का चिन्ह u को छोड़ते हैं तो 380 को छोड़ा और v का अवकलन किया 1 प्लस टी की पावर 3 का अवकलन किया तो 1 का तो हो गया 0, टी की पावर 3 का करते हैं तो 3 टी की पावर 2। कैलकुलेट करते हैं, 3 ए को 1 से गुणा किया तो 3 ए प्लस का चिन्ह, 3 ए को टी की पावर 3 से गुणा किया तो 3 ए टी की पावर 3, माइनस का चिन्ह, 3 तिया 9 ए टी की पावर 3। इसके बटे में हमें दे रखा है 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। ये तो रहा 3 ए टी की पावर 3 से 9 ए टी की पावर 3 घटाते हैं तो माइनस 6 ए टी की पावर 3 और इसके बटे में 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। ये हमारा dx अपॉन dt तैयार होता है। अब उसके बाद में हम y वाले फंक्शन का अवकलन करते हैं, तो dy अपॉन dt वही u इंटू वी से, तो v अपॉन वी स्क्वायर, तो v का मान 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। v को छोड़ते हैं तो 1 प्लस टी की पावर 3 को छोड़ा, u का अवकलन करते हैं तो 3 एक कांस्टेंट है और t स्क्वायर दिया तो 2t, माइनस का चिन्ह, u को छोड़ते हैं तो 3 ए टी स्क्वायर और v का अवकलन करते हैं 1 का 0 टी की पावर 3 का किया था तो 3 टी स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, 3 गुना 6 80 को 1 से गुणा किया तो 680 और 680 को टी की पावर 3 से गुणा करते हैं तो 6 ए टी की पावर 3 और 1 मिलकर टी की पावर 4। माइनस का चिन्ह दे रखा है तो माइनस का चिन्ह, 3 तिया 9, साथ में आ गया ए टी की पावर 2 टी की पावर 2 टी की पावर 4, इसके बटे में 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं, dy अपॉन dt को इज इक्वल टू 680 एज इट इज है और 6 ए टी की पावर 4 में से 9 ए टी की पावर 4 घटाते हैं तो माइनस का 3 ए टी की पावर 4
अपॉन 8 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। डीवाई अपॉन डीएक्स निकालते हैं तो डीवाई अपॉन डी अपॉन डीएक्स अपॉन dt वैल्यू पुट करते हैं। डीवाई अपॉन dt की वैल्यू ये रही 680 माइनस का 3 8 टी की पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। dx अपॉन dt का मान निकालते हैं। dx अपॉन dt का मान ये रहा 3a माइनस 6a टी की पावर 3 अपॉन 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर। 1 प्लस टी की पावर 3 के होल स्क्वायर से 1 प्लस टी की पावर 3 का होल स्क्वायर काटा जा सकता है। ऊपर बचता है 680 माइनस 3a टी की पावर 4 और इसके बटे में है 3a माइनस 6a टी की पावर 3। ऊपर और नीचे वाले पार्ट से कॉमन लेते हैं। 380 ऊपर भी है तो 3 गुना 6 80 चला गया, 3a और 8t चला गया तो टी की पावर 3। नीचे की ओर 3a कॉमन मिलता है तो 3a चला गया तो 1 माइनस का चिन्ह, 3 गुना 6a चला गया तो टी की पावर 3। 3a से 3a काटा जा सकता है तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू ऊपर तो t 2 माइनस टी की पावर 3 अपॉन 1 माइनस 2 टी की पावर 3। इस प्रकार 17वें का सेकंड पार्ट 17वें का थर्ड हमें दे रखा है x इज इक्वल टू e की पावर थीटा थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और y इज इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। अवकलन करते हैं x का तो dx अपॉन डी थीटा u इंटू वी से तो e की पावर थीटा को छोड़ते हैं और ऐसा करते हैं तो थीटा का किया तो 1 प्लस थीटा ऊपर गया तो माइनस की पावर माइनस हो गया, थीटा की पावर माइनस 1 तो x की पावर n के सूत्र से करते हैं तो माइनस 1 को तो आगे उतार तो ये तो हो जाएगा माइनस का और फिर थीटा की पावर माइनस का 1 एंड माइनस का 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्लस का चिन्ह। इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं थीटा प्लस 1 बटा थीटा और e की पावर थीटा करते हैं तो e की पावर थीटा कैलकुलेट करें। e की पावर थीटा एंड 1 प्लस माइनस 2 और माइनस 2 को नीचे उतारते हैं तो थीटा स्क्वायर 1 अपॉन थीटा स्क्वायर। फिर हमें दे रखा है प्लस e की पावर थीटा एंड थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा कैलकुलेट करें से दोनों में e की पावर थीटा कॉमन आ रहा है तो e की पावर थीटा कॉमन लेते हैं। लघुत्तम लिया तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और यहाँ पे थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा। e की पावर थीटा लघुत्तम लेते हैं तो थीटा स्क्वायर तो ऊपर तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे थीटा से गुणा कराते हैं तो थीटा की पावर 3 प्लस थीटा dx अपॉन डी थीटा तैयार होगा। फिर dy अपॉन डी थीटा निकालते हैं। dy अपॉन डी थीटा e की पावर माइनस थीटा को छोड़ा इसका अवकलन करते हैं तो थीटा का किया तो 1 माइनस का चिन्ह, थीटा ऊपर गया तो माइनस में 1 माइनस 1 को नीचे उतारा तो प्लस का 1 और फिर थीटा की पावर माइनस 1 का करते हैं तो थीटा की पावर माइनस 1 एंड माइनस 1 x की पावर n वाला सूत्र लगा दिया। फिर इस वाले पार्ट को छोड़ते हैं तो थीटा माइनस 1 बटा थीटा और e की पावर माइनस थीटा करते हैं तो e की पावर माइनस थीटा और फिर माइनस थीटा करते हैं तो माइनस का 1 e की पावर माइनस थीटा 1 प्लस थीटा माइनस की पावर 2 बटे में उतारा तो 1 अपॉन थीटा स्क्वायर हो गया। यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ माइनस का चिन्ह आ गया और फिर e की पावर थीटा को पहले लिखते हैं तो e की पावर माइनस थीटा और थीटा माइनस 1 बटा थीटा दोनों में से e की पावर माइनस थीटा कॉमन लेते हैं तो थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर लघुत्तम आया माइनस e की पावर थीटा चला गया, माइनस अंदर चला जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा तो थीटा स्क्वायर माइनस का हो गया। इस वाले पार्ट को बाहर रखते हैं, अभी माइनस वाले पार्ट को बाहर ही रखेंगे और अब कैलकुलेट करते हैं। ये तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर फिर माइनस का यहाँ पे हो गया 1 और इसके बटे में हो गया थीटा। कैलकुलेट करें इसे dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा ऊपर तो आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस का 1 बटे में थीटा स्क्वायर
माइनस अंदर गया तो माइनस का हो जाएगा थीटा स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा थीटा। लघुत्तम फिर लेते हैं तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू e की पावर माइनस थीटा एंड थीटा स्क्वायर अपॉन में, तो पर आ जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का चिन्ह नहीं, फिर 1 थीटा से गुणा करेंगे तो थीटा की पावर 3 और प्लस का चिन्ह फिर आ जाएगा थीटा। दोनों पार्ट कंप्लीट है। अब हमें dy अपॉन dx निकालना है। dy अपॉन dx का फॉर्मेट होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही e की पावर माइनस थीटा इन थीटा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस का थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, और इसके बटे में dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही e की पावर थीटा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर से थीटा स्क्वायर काटा जा सकता है, तो dy अपॉन dx का प्रॉपर मान क्या होता है, ऊपर तो रहेगा e की पावर माइनस थीटा स्क्वायर प्लस का 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस का थीटा, इसके बटे में e की पावर थीटा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। इस प्रकार एग्जाम्पल नंबर 17 का थर्ड पार्ट कंप्लीट। एग्जाम्पल है प्रश्नावली 7.4 का 18वां एग्जाम्पल में दे रखा है यदि x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 इज इक्वल टू t माइनस 1/t और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर हमें दे रखा हो, तो सिद्ध कीजिए x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू 0 के बराबर ये मान होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, t माइनस 1/t को लेके चलते हैं, तो t माइनस 1/t को लेके चलते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं सत्यापन में। a माइनस बी के होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो t से t काटा जा सकता है। t माइनस 1/t का जो मान है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर हमें दे रखा है। t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर का मान x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 दे रखा है और पीछे माइनस कर दो। इसे भी a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस कर दो। एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 से एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 काटा जा सकता है, 2 से ये वाला 2 काटा जा सकता है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1 बचता है। दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं, तो यहाँ पे u इंटू वी का, तो u को तो छोड़ते हैं और v का अवकलन करते हैं यानी वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का हो गया 2y और फिर y का किया तो dy अपॉन dx प्लस फिर v को छोड़ते हैं वाई स्क्वायर को छोड़ते हैं और u का अवकलन करते हैं x स्क्वायर किया तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। दोनों ही पार्ट्स में xy कॉमन लेते हैं 2xy, तो 2xy कॉमन लेते हैं, तो 2 चला गया, 1x चला गया तो 1x और y चला गया तो dy अपॉन dx बचेगा प्लस का चिन्ह, 2 चला गया, x चला गया, 1y चला गया तो 1y बचेगा और ये आ गया माइनस का 1। माइनस 1 होने की वजह से कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। ये 2xy इसके बटे में आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला मान 0 के बराबर बचेगा, तो x dy अपॉन dx प्लस y इज इक्वल टू ये वाला मान केवल 0 के बराबर बचता है। इसी पार्ट को हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में लिखते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे फॉरवर्ड करने का प्रयास करें।